दोस्तों आज हम कास्ट सेंसस के 8वें वीडियो में गया डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे। दोस्तों आज तो गया काफ़ी पार्ट में बढ़ चुका है, लेकिन गया में दोस्तों मेनली 3 ही पार्ट हम समझ सकते हैं या 2 ही पार्ट हम समझ सकते हैं। एक है प्लेन पार्ट, जैसे प्लेन पार्ट में आपको कोच, टिकारी, बेलागंज, खिजीसराय, अतरी, महुरा और नीमचक का क्षेत्र है, ठीक है। और एक है दोस्तों जंगली क्षेत्र और जो कि प्लेटू का क्षेत्र है, जैसे कि गुराव हो गया, पहाड़िया गया, उसके जितना नीचे का क्षेत्र है शेरघाटी, बाराचट्टी सब, ठीक है। पहले गया, आज तो गया में बहुत सारे ब्लॉक बन चुके हैं, लेकिन गया में दोस्तों पहले 3-5 ही लगभग ब्लॉक हुआ करते थे। एक था टिकारी ब्लॉक, जिसमें टिकारी, कोच, बेलागंज आता था, जिसमें हम बात करते हैं टिकारी की आबादी थी 1,48,131, जिसमें भूमिहार और ब्राह्मण की आबादी थी दोस्तों 23,876, जिसमें भूमिहार और की आबादी ज़्यादा थी ब्राह्मण से, ठीक है। राजपूत की आबादी थी 6,063, जो कि भूमिहार और ब्राह्मण से भी उनकी आबादी कम थी। और दोस्तों कायस्थ की आबादी थी 2,632, जो कि अपर कास्ट की आबादी होती है 32,571, 1,48,131 में, जो कि 21.98% होता है। और इस क्षेत्र में दोस्तों अपर कास्ट की आबादी 20% क्रॉस करता है, बाकी गया के किसी क्षेत्र में अपर कास्ट की आबादी 20% क्रॉस नहीं करता है। और अहिरनगोला की आबादी है 15.68%, ठीक है, और जो कि 23,235 होता है, जो कि अपर कास्ट से भी कम है। उनकी आबादी भूमिहार और ब्राह्मण मिला के जो काउंट करते हैं तो उनकी आबादी कम हो जाती है। और मुसलमानों की आबादी 15,575, जो कि 10.51% होता है। मुसलमानों की आबादी अहिरनगोला से कम है और अपर कास्ट से तो उनकी आबादी दुगुना से भी कम है, ठीक है। इस क्षेत्र में अपर कास्ट में आबादी भूमिहारों की ज़्यादा है, टिकारी राजकोण नहीं जानता है। दूसरा ब्लॉक है अतरी। अतरी ब्लॉक आज कई काफ़ी ब्लॉक में बढ़ चुका है, अतरी, खिजरीसराय, नीमचक और महुरा। और इस क्षेत्र में दोस्तों की आबादी है 1,05,259 उस जमाने में, जिसमें भूमिहार और ब्राह्मण की आबादी है 11,773, जिसमें भूमिहार की आबादी सबसे ज़्यादा है, नोट कर लीजिए। और राजपूत की आबादी है 4,976, ठीक है, कम है, उनकी आबादी भूमिहार से तो दुगुनी कम है। और कायस्थ की आबादी है 1,538 और अपर कास्ट की आबादी होती है 18,287, लगभग 17.37%, ठीक है, जो कि 15% क्रॉस करता है। अब गया में मुश्किल से अपर कास्ट की आबादी 15% भी क्रॉस करेगा। टिकारी में 20% क्रॉस करता है और अतरी में 15% क्रॉस करता है। और अहिरनगोला की आबादी 17% है, मतलब 17,879, और अपर कास्ट और अहिरनगोला में मात्र दोस्तों 0.37% का डिफरेंस है, ठीक है। मतलब अहिरनगोला यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वहाँ पे विधायक भी वही अक्सर बन जाते हैं 1990 के एरा के बाद, ठीक है। मुसलमानों की आबादी है 10.05%, मतलब 10,582, जो कि आपको अहिरनगोला से भी कम है और अपर कास्ट से भी कम है। अपर कास्ट की आबादी अहिरनगोला से यहाँ पे ज़्यादा है। तीसरा दोस्तों ब्लॉक है गया। गया ब्लॉक आज काफ़ी पार्ट में बढ़ चुका है, जैसे कि गनऊ हो गया, आपको पपरिया हो गया, आपको गया टाउन हो गया, मानपुर हो गया, वजीरगंज हो गया, टान, और आपको बौद्ध गया का क्षेत्र हो गया। इस ब्लॉक की आबादी है दोस्तों 2,39,517, और यहाँ पे दोस्तों भूमिहार और ब्राह्मण की आबादी है 13,462, जिसमें भूमिहार की आबादी और ब्राह्मण की आबादी लगभग आप 48-52 समझ लें, 52 भूमिहार 48 ब्राह्मण, ठीक है। कुछ लोग 50-50 भी कहते हैं, कुछ लोग ब्राह्मण के भी डोमिनेशन की बात करते हैं, लेकिन मेरा मन कहता है कि 52-48, ठीक है, उतना डिफरेंस नहीं है इस क्षेत्र में, ठीक है। और राजपूत की आबादी है 15,321, जो कि काफ़ी ज़्यादा है भूमिहार और ब्राह्मण से, और उनकी आबादी जिसमें अपर कास्ट में सबसे ज़्यादा उन्हीं की आबादी है। और कायस्थ की आबादी है 6,603, जो कि अच्छा है उनकी आबादी। और उनकी आबादी जो गया का सिटी क्षेत्र है उसमें सबसे ज़्यादा है अपर कास्ट में। कहार के बाद उन्हीं की आबादी आती है। कहार सिटी गया टाउन में ना जाने क्यों उनकी आबादी ज़्यादा है, क्या ऐतिहासिक फैक्टर है, हमको अच्छे से होगा तो आप बताइएगा। और इस क्षेत्र में अपर कास्ट की आबादी है 35,386, जो कि 14.77% होता है, मतलब 15% से भी कम। और अहिरनगोला की आबादी है 14.9%, मतलब 33,763, जो कि अपर कास्ट उनकी आबादी कम है, जो कि आपको अपर कास्ट उनकी आबादी लगभग 0.67% कम है। और मुसलमानों से उनकी आबादी, अब मुसलमानों की आबादी है 32,912, मतलब 13.74%, मतलब मुसलमान की आबादी अहिरनगोला से तो कम ही है और अपर कास्ट से भी कम है। दोस्तों जैसे ही गया कि हम जो प्लेटू के क्षेत्र की बात हम आ जाते हैं या जंगल के क्षेत्र में हम जब आ जाते हैं, जो मैदान का क्षेत्र छोड़ देते हैं, तो उनकी अहिरनगोला की आबादी बढ़ जाती है, ठीक है। और भूमिहार की आबादी तो घटने ही खत्म ही हो जाती है, एक तरह से बहुत कम हो जाता है। और अब हम दोस्तों चौथे ब्लॉक की हम बात कर रहे हैं, उस ब्लॉक का नाम है शेरघाटी। शेरघाटी काफ़ी ऐतिहासिक है, वहाँ पे एक शेरघाटी किंगडम भी रोहिला सरदारों का हुआ करता था। डुमरा, इमामगंज, बांके बाजार और अमर गिरवा और शेरघाटी का क्षेत्र है, और आपको धोबी का भी क्षेत्र है, ठीक है। इस क्षेत्र की आबादी हुआ करती थी दोस्तों 1,52,023, ठीक है। और यहाँ पे भूमिहार ब्राह्मण की आबादी होती थी 6,127, जिसमें दोस्तों मतलब भूमिहार ब्राह्मण की आबादी ज़्यादा है, ठीक है। और राजपूत की आबादी होती थी 5,116, जो कि अपर कास्ट में सबसे ज़्यादा उन्हीं की आबादी है। और कायस्थ की आबादी होती थी दोस्तों 2,595, और अपर कास्ट की आबादी होती थी 9.22%, मतलब 13,838, मतलब 10% से भी कम है अपर कास्ट की आबादी यहाँ पे। और अगर हम अहिरनगोला की बात करें तो उनकी आबादी 21,230, मतलब 13.96%, जो कि काफ़ी ज़्यादा है।
अपर कास्ट से, और मुसलमानों की आबादी है 20,633 मतलब 13.57%। गया के जो ये शेर घाटी क्षेत्र है वहाँ पे आपको रोहिला सरदारों का काफ़ी 1700 के बाद से ही काफ़ी डोमिनेशन था, और उनकी डोमिनेशन 1781 के रिवॉल्ट में और 1857 के रिवॉल्ट में उनकी डोमिनेशन काफ़ी कम हो गई। ठीक है, बाद में ये क्षेत्र में छोटे छोटे जमींदार उभर आए। ठीक है दोस्तों, 5वां ब्लॉक है गया का, उसका नाम है बाराचट्टी ब्लॉक। 1,06,918 आबादी है इसकी, जिसमें बाराचट्टी, मोहनपुर, तानपुरा और फतेहपुर नाम का ब्लॉक आता है, जिसमें भूमिहार और ब्राह्मण की आबादी है 4,091, जिसमें भूमिहारों की आबादी ज़्यादा है ब्राह्मण से। ठीक है, और राजपूत की आबादी है 2,113, ठीक है, जो कि भूमिहार से कम है और ब्राह्मण से थोड़ा सा ज़्यादा है। कायस्थ की आबादी है 1,207 और अपर कास्ट की आबादी मात्र 7% होता है, 7,495, और अहिरनगोला की आबादी 26.19% होता है, 28,004, और मुसलमानों की आबादी होती है 8.67% मतलब 9,274, और अपर कास्ट की आबादी तो मुसलमानों से कम ही है, लेकिन मुसलमानों की आबादी अहिरनगोला से कम है। दोस्तों एक बात नोट करिएगा, जो आपको बाराचट्टी का जो क्षेत्र है ना वो रजौली के क्षेत्र से है, और बाराचट्टी और रजौली में यादवों की आबादी या अहिरनगोला की आबादी काफ़ी अच्छी है, मतलब 25% क्रॉस कर जा रही है, 20% क्रॉस कर जा रही है, काफ़ी अच्छी बात है। दोस्तों भूमिहार और ब्राह्मण की आबादी गया डिस्ट्रिक्ट में है 59,332, जिसमें भूमिहार की आबादी ज़्यादा है। भूमिहार की आबादी आपको प्लेन के क्षेत्रों में ज़्यादा है, और जैसे ही आप प्लेन के नीचे आते हैं तो वहाँ पे भूमिहार और ब्राह्मण की आबादी बराबर हो जाती है। लेकिन औरंगाबाद में क्या है, जैसे आप प्लेन के नीचे आते हैं तो वहाँ पे ब्राह्मण की आबादी बढ़ जाती है। ठीक है, राजपूत की आबादी 33,589, जो कि आपको भूमिहार से कम है। कायस्थ की आबादी है 14,575, जो कि गया टाउन में तो काफ़ी है उनकी आबादी, और अपर कास्ट की आबादी होती है 14.33% मतलब 1,07,776। ठीक है, और अहिरनगोला के दोस्तों आबादी होती है 1,24,121 मतलब 16.50% मतलब अपर कास्ट से उनकी आबादी ज़्यादा है। और मुसलमानों की आबादी है दोस्तों 88,976 मतलब 11.83 मतलब उनकी आबादी अपर कास्ट से तो कम है, लेकिन मुसलमानों से भी उनकी आबादी, अहिरनगोला से भी उनकी आबादी कम है मुसलमानों की, और अहिरनगोला की आबादी आपको दोस्तों अपर कास्ट से ज़्यादा है। और अपर कास्ट में दोस्तों यहाँ पे सबसे ज़्यादा किसी कास्ट की आबादी है तो वो भूमिहार है। गया डिस्ट्रिक्ट में भूमिहारों की आबादी राजपूतों से भी ज़्यादा है, लेकिन राजपूत आपको प्लेन में उतने नहीं हैं जितने वो आपको जंगली क्षेत्र में है, जितने प्लेटू के क्षेत्र में है। और अहिरनगोला की तो आबादी अपर कास्ट से भी ज़्यादा है, और उनकी आबादी तो प्लेन के क्षेत्रों में थोड़ा सा अपर कास्ट से कम हो जाती है, लेकिन उनकी आबादी जैसे ही आप प्लेन के नीचे आते हैं तो अपर कास्ट से उनकी आबादी ज़्यादा हो जाती है। उनकी आबादी अपर कास्ट से आपको शेर घाटी बाराचट्टी में ज़्यादा है, और गया में भी उनका काफ़ी टफ फाइट है। ठीक है, और आपको अटरी में भी उनका टफ फाइट है, बस टिकारी का ही क्षेत्र जहाँ पे अपर कास्ट का डोमिनेशन है अहिरनगोला से अगर तुलना करेंगे तो। ये था वीडियो कास्ट सेंसस का 8वां वीडियो। हम और भी वीडियो दोस्तों बनाते रहेंगे। धन्यवाद।